Good morning, students, and you are welcomed on MDN Education Today online study platform. Today, in this video, we will discuss business letters. We will learn what is business letters and how to write these letters, what is the format, etc. So, first of all, I have a motivational quote for you. As usual, never stop fighting until you arrive at your destined place. That is the unique you. Have an aim in life, continuously acquire knowledge, hard work, and have perseverance to realize the great life. So without any delay, let's start. Let's start our topic: business letters. What is a business letter? A business letter is type of letter. मतलब business letter एक प्रकार का letter ही होता है, which serves as a means of communication written for various commercial purposes. मतलब ये एक कमर्शियल पर्पज के लिए लिखा गया कम्युनिकेशन का साधन होता है. मतलब इसको हम मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन भी बोल देते हैं, जो कि कमर्शियल पर्पज के लिए लिखा जाता है ऐसा लेटर. द पर्पजेज कैन बी अ बिजनेस डील, ऑर्डर, कंप्लेंट, वार्निंग, नोटिस, इन्विटेशन, डिक्लेरेशन, इंफॉर्मेशन एंड वेरियस अदर कॉर्पोरेट मैटर्स. मतलब जो बिजनेस लेटर है उसका पर्पज क्या हो सकता है? वो बिजनेस डील हो सकती है, कोई ऑर्डर हो सकता है, कंप्लेंट, वार्निंग हो सकती है, नोटिस, कोई नोटिस देना हो किसी भी व्यक्ति को, किसी संस्था को, इनविटेशन हो सकता है, वो डिक्लेरेशन हो सकती है, घोषणा पत्र हो सकता है, इंफॉर्मेशन, अपने प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन दूसरे तक पहुंचानी हो, एंड वेरियस अदर कॉर्पोरेट जो मैटर्स होते हैं उनसे रिलेटेड वो हो सकता है. Letters of business are the most popular and the most widely written types of letters. जो बिजनेस लेटर्स होते हैं वो मोस्ट पॉपुलर और सबसे ज़्यादा लिखे जाने वाले प्रकार के पत्र होते हैं. मतलब बिजनेस लेटर सबसे ज़्यादा लिखे जाते हैं. बिजनेस लेटर्स आर ऑल्सो द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ ऑफिशियल कोरस्पोंडेंस. जो बिजनेस लेटर होते हैं वो ऑफिशियल कोरस्पोंडेंस की फॉर्म है, एक बहुत पुरानी क्या है फॉर्म है किसकी? ऑफिशियल कोरस्पोंडेंस की. मतलब जो ऑफिस टू ऑफिस या ऑफिस टू क्लाइंट्स या फर्म टू क्लाइंट्स, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल्स, मतलब ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशंस, तो हम ये क्या करते हैं? कोरस्पोंडेंस करते हैं. कोरस्पोंडेंस मतलब क्या होता है? कम्युनिकेशन थ्रू लेटर एंड परहैप्स द प्रोपेगेट्स ऑफ मेलिंग सिस्टम. और ये क्या करते हैं? ये मेलिंग सिस्टम का जो प्रोपोगेट्स करते हैं. तो जो बिजनेस लेटर होते हैं वो ऑल ओवर द वर्ल्ड देयर आर मिलियंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिग एंड स्मॉल. मतलब क्या है कि पूरे संसार के अंदर मिलियंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हैं, फर्म्स हैं, इंस्टीट्यूशन हैं, जो कि छोटे भी हैं और बड़े भी हैं. तो उन सभी को कम्युनिकेट करने के लिए, एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए एक साधन की आवश्यकता होती है. तो वो किसके थ्रू कम्युनिकेट करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक मेल के थ्रू या फिर कॉन्वेंशनल मेल के थ्रू. मतलब इलेक्ट्रॉनिक मेल, ईमेल कह देते हैं जिसको, और कॉन्वेंशनल मेल, मोस्टली अब तो ईमेल का ही प्रयोग होता है और अभी तो ईमेल ही ज़्यादा यूज हो रही हैं. और कॉन्वेंशनल मेल मतलब जो जैसे लेटर हम लिखते थे पूरा ओल्डेस्ट टाइम में, तो उसी तरह से हम कन्वेंशनल मेल के थ्रू भी एक दूसरे से कम्युनिकेट करती हैं जो वो बिग फर्म्स होती हैं. सो दिस कम्युनिकेशन कैन बी बिटवीन टू कंपनीज, फर्म्स, क्लाइंट्स एंड अलाइक. तो मतलब ये जो कम्युनिकेशन है वो दो कंपनियों के अंदर, फर्म्स के अंदर, क्लाइंट के अंदर और इसी तरह के और इंस्टीट्यूशन के बीच होता है, वर्क्स के अंदर होता है, फैक्ट्रीज के अंदर होता है. तो जो बिजनेस लेटर है, बिजनेस लेटर एक क्या है? बिजनेस लेटर को क्या कहते हैं? एक प्रोफेशनल बिजनेस लेटर भी कहते हैं.
मतलब जो बिजनेस लेटर होता है वो मेनली प्रोफेशन से ही जुड़ा हुआ होता है। तो बिजनेस लेटर को प्रोफेशनल लेटर भी कहते हैं। उसके बाद जो बिजनेस, इसको अदर सिनोनिम भी दिया जाता है जिसको बिजनेस कोरस्पोंडेंस लेटर, तो मतलब जो कि मीन्स ऑफ कोरस्पोंडेंस है, मतलब जो कोरस्पोंडेंस का एक साधन है बिजनेस लेटर, जिसकी लेआउट क्या होती है, जो कि ऑफिशियल इन नेचर होता है। जो लेटर क्या होता है, ऑफिशियल इन नेचर होता है और फॉर्मल इन राइटिंग होता है। जो क्या होता है, ऑफिशियल इन नेचर, फॉर्मल इन राइटिंग। जो ऑफिशियल लेटर होते हैं सिनोनिम्स ऑफ बिजनेस लेटर्स के जैसे ही होते हैं वो, मतलब वो बिजनेस लेटर ऑफिशियल लेटर हैं, जो वो ऑफिशियल लेटर जैसे बिजनेस लेटर होते हैं उसी तरह से ऑफिशियल लेटर होते हैं। मतलब दोनों का जो लेआउट है या जो फॉर्म है या जो फॉर्मेट है वो अप्रोक्सीमेटली सेम होता है। कुछ चेंज हो जाता है कंट्री टू कंट्री, स्टेट टू स्टेट वेराई करता है, बट मैक्सिमम ये सेम होता है। कुछ चेंज हो सकता है इसकी लेंथ और फॉर्मेट में। तो आगे है इसके टाइप्स, बिजनेस लेटर्स के टाइप। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि बिजनेस लेटर क्या होते हैं। शॉर्टली यदि मैं कहूँ तो बिजनेस लेटर वो लेटर होते हैं जो अपने बिजनेस के लिए, अपने प्रोफेशन के लिए दूसरे व्यक्ति से कम्युनिकेट करने के लिए लिखे जाते हैं। दैट्स ऑल। तो इसके टाइप्स कितने होते हैं? देयर आर टू टाइप्स ऑफ बिजनेस लेटर्स। फर्स्ट इज फॉर्मल बिजनेस लेटर, सेकंड इज इनफॉर्मल बिजनेस लेटर। तो फर्स्ट फॉर्मल लेटर क्या होते हैं, फॉर्मल बिजनेस लेटर क्या होते हैं? Formal business letters are the typical or standard business letters meant for legal or official correspondence। मतलब कि जो फॉर्मल बिजनेस लेटर्स होते हैं वो एक विशेष प्रकार के या स्टैंडर्ड बिजनेस लेटर्स होते हैं जो कि लीगल और ऑफिशियल कोरस्पोंडेंस का साधन होते हैं या उनके लिए यूज किए जाते हैं। These include letters regarding business deals, जो बिजनेस डील होती है, वन बिजनेसमैन बिटवीन टू बिजनेसमैन के बीच में जो डील्स होती हैं उसके लिए हम बिजनेस लेटर का प्रयोग करते हैं। ऑर्डर, ऑर्डर करना हो, क्लेम करना हो किसी चीज़ के लिए। डिस्प्यूट सेटलमेंट, जो वन फर्म टू अनदर फर्म डिस्प्यूट हो जाते हैं या क्लाइंट टू फर्म डिस्प्यूट हो जाते हैं तो उनको सेटल करने के लिए बिजनेस लेटर का प्रयोग करते हैं। और बिजनेस लेटर का कौन सा टाइप होता है? फॉर्मल, फॉर्मल बिजनेस लेटर। एग्रीमेंट्स के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए, रिक्वेस्ट, सेल्स रिपोर्ट या अदर ऑफिशियल मैटर्स के लिए फॉर्मल बिजनेस लेटर का प्रयोग किया जाता है। तो मतलब जो ऑर्डर वाले और जो क्लेम या डिस्प्यूट सेटलमेंट वाले हम जो लेटर लिखते हैं, मेनली जो ऑर्डर वाले हैं जो हमारे सिलेबस में है, तो वो उनके लिए हम किसका प्रयोग, वो कौन सा टाइप है? वो फॉर्मल बिजनेस लेटर है। नेक्स्ट क्या है? इनफॉर्मल बिजनेस लेटर। इनफॉर्मल बिजनेस लेटर हैज अ लेड बैक अप्रोच, मतलब इसकी लेड बैक अप्रोच होती है, ये पहले से ही लिखा हुआ होता है। एंड इट इज यूज्ड फॉर कैजुअल कोरस्पोंडेंस, और ये सिर्फ कैजुअल कोरस्पोंडेंस के लिए होता है। एंड दीज लेटर्स इंक्लूड मेमोरेंडम्स, याद दिलाना हो, मेमोरेंडम्स, अप्रेजल के लिए, इंटरव्यू थैंक्स के लिए, रेफरेंस लेटर्स। तो मतलब जो से रिलेटेड पत्र होते हैं, मतलब कोई पत्र पहले लिखा गया था, कोई लेटर पहले लिखा गया था, तो उसी से रिलेटेड कोई लेटर लिखना है तो वो क्या हो गया? इनफॉर्मल लेटर होता है वो। एंड कस्टमर कंप्लेंट लेटर, जो कंप्लेंट्स लेटर लिखते हैं हम, वो क्या होते हैं? इनफॉर्मल लेटर होते हैं। ईमेल्स, जो ईमेल्स होती हैं वो क्या होती हैं? वो इनफॉर्मल लेटर्स ही होते हैं। एंड अदर विच आर इंपॉर्टेंट और रेगुलर, और जो कि कुछ इंपॉर्टेंट या फिर रेगुलर होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? इनफॉर्मल लेटर्स कहते हैं। क्लियर? तो मतलब सिंपली समझें कि बिजनेस लेटर के दो टाइप होते हैं, एक फॉर्मल होता है, एक इनफॉर्मल होता है। जैसे कंप्लेंट वाले ईमेल वगैरह, जो इंटरव्यू थैंक्स, मेमोरेंडम्स, अप्रेजल वगैरह के होते हैं, ये होते हैं इनफॉर्मल। और जो ऑर्डर वाले होते हैं या सैलरी रिपोर्ट्स एटसेट्रा के जो होते हैं वो होते हैं फॉर्मल लेटर। तो इसके पार्ट्स क्या होते हैं? इसके अलावा कुछ और भी हैं जो कि बिजनेस लेटर के जो मतलब टाइप हैं, जैसे एप्लीकेशन लेटर है, डिमांड लेटर है, इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट लेटर है, लेटर ऑफ कंप्लेंट है, नोटिफिकेशन ऑफ
एरर लेटर है, ऑर्डर रिक्वेस्ट लेटर है, रेजिग्नेशन लेटर है। रेजिग्नेशन लेटर भी किस में आता है? बिजनेस लेटर के अंदर ही आता है। रिकमेंडेशन लेटर है या फिर सेल्स लेटर है। सेल्स रिपोर्ट जो लेटर होते हैं उनको भी हम बिजनेस लेटर के अंदर भी लेते हैं। तो बिजनेस लेटर्स के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, मतलब यदि हम एक बिजनेस लेटर लिखना शुरू करें तो उसके पार्ट्स कौन कौन से होंगे? मतलब जिस तरह से हम कोई एप्लीकेशन लिखते हैं या अदर पर्सनल या फिर लेटर टू द एड्रेस लिखते हैं, एप्लीकेशन फॉर जॉब लिखते हैं या ऑफिशियल लेटर्स लिखते हैं, तो उनका एक फॉर्मेट होता है, एक टेक्निक होती है। तो टेक्निक वो दो टाइप की होती है, एक एंशियंट टेक्निक होती है, एक मॉडर्न टेक्निक होती है। तो जब हम मॉडर्न एज में हैं, 21st सेंचुरी में हैं, तो हम मॉडर्न एज को ही मॉडर्न एज में होते हुए मॉडर्न टेक्निक को ही प्रेफरेंस करें, इसको प्रायोरिटी दें, ताकि हम कुछ नया सीखें। लकीर के फ़कीर ना बने हम। तो इसीलिए हमें जो पार्ट्स ऑफ बिजनेस लेटर हैं वो क्या होते हैं भी, ज़्यादातर जो बिजनेस लेटर होते हैं उनका लेआउट कुछ इस तरह का होता है कि उनके अंदर ये चीज़ें होती हैं। फर्स्ट क्या होता है, जैसे लेटर हेड। लेटर हेड फर्स्ट पॉइंट क्या है? लेटर हेड। जो लेटर हेड होता है, मतलब पहला जो पॉइंट होता है, इसके पार्ट्स जो हम लिखने, यदि हम बिजनेस लेटर लिखने लगे, मान लीजिए हमारी कोई कंपनी है, फर्म है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, या फिर कोई हमारा कोई फैक्ट्री है, कोई वर्क्स है, तो हम यदि हम लिखने लगे लेटर दूसरी फैक्ट्री को या अनदर क्लाइंट को, तो हम क्या क्या होंगे उसके अंदर? जो लेटर हेड, लेटर हेड क्या होता है? टॉप मोस्ट हेडिंग होती है जो प्रिंटेड ऑन लेटर पेपर होती है। मतलब जैसे आपने सुना होगा ना लेटर पैड, तो लेटर पैड क्या होता है? लेटर पैड के ऊपर पहले से ही एड्रेस, संस्था का नाम और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, ईमेल आईडी या फ़ोन नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर जो भी होता है वो पहले से ही मेंशन होता है, तो उसको बोलते हैं लेटर हेड। तो मतलब जो पहले से ही लिखा हुआ होता है। तो ये लिखा हुआ भी होता है और कई बार नहीं लिखा हुआ होता है। तो इसका पहला जो पॉइंट है वो क्या है? लेटर हेड। लेटर हेड मतलब टॉप मोस्ट हेडिंग। लेटर हेड क्या होता है? जो हम टॉप में हेडिंग लिखते हैं अपनी संस्था से रिलेटेड। नेक्स्ट आता है डेट। अब डेट को समझाने की जरूरत नहीं है, डेट लिखते हैं उसके बाद हम। उसके बाद आता है रेसिपिएंट। रेसिपिएंट क्या होता है? रेसिपिएंट मतलब जो थर्ड पॉइंट है वो क्या है? रिसीवर। जिसको हम लेटर लिख रहे हैं, मतलब हम क्या है? सेंडर हैं। हम क्या है? सेंडर। जो कि कहाँ पर आ गए? हम लेटर हेड में आ गए। सेंडर कहाँ आ गए? लेटर हेड में। उसके बाद डेट आएगी, फिर किसका एड्रेस लिखते हैं? हम रेसिपिएंट का एड्रेस लिखते हैं ना, रेसिपिएंट का एड्रेस लिखते हैं। तो उसमें उसका नाम लिखते हैं, उसकी डेजिग्नेशन लिखते हैं, फुल एड्रेस, ईमेल आईडी वगैरह, कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह एटसेट्रा, मतलब जो लिख कर उसको हम क्या करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है? सब्जेक्ट। उसके बाद हम सब्जेक्ट मेंशन करते हैं, मतलब हमारा लेटर लिखने का पर्पज क्या है, उसका सब्जेक्ट क्या है, भी हम लेटर क्यों लिख रहे हैं, तो वो हम मेंशन करते हैं, सब्जेक्ट। उसके बाद आता है सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन क्या होता है? जैसे हम लिखते हैं डियर सर, डियर मैडम, रिस्पेक्टेड सर, तो जो वो होता है उसको बोलते हैं सैल्यूटेशन। क्लियर? सैल्यूटेशन किसको बोलते हैं? जो ग्रीटिंग वर्ड्स हम यूज करते हैं बिफोर स्टार्टिंग बॉडी। जो लेटर की जो बॉडी होती है उसको स्टार्ट करने से पहले हम डियर सर, रिस्पेक्टेड मैम, कुछ इस तरह से लिखते हैं, ठीक है? तो उसको क्या बोलेंगे? ग्रीटिंग वर्ड्स को सैल्यूटेशन बोलते हैं। नेक्स्ट आता है बॉडी। जो बॉडी होती है वो क्या होता है? बॉडी मेन पार्ट्स ऑफ लेटर होता है। बॉडी क्या होता है? मेन पार्ट ऑफ लेटर। और इसके अंदर सबसे पहली बात क्या होती है बॉडी के अंदर, कि पहली लाइन में ही जो भी मैसेज हमने देना है वो क्लियरली मेंशन्ड हो जाना चाहिए, फर्स्ट लाइन के अंदर ही। और इसमें 3 या 4 पैराग्राफ के अंदर लिखा जाना चाहिए। और यदि न्यूमेरिकल लिस्ट है, जैसे हम बुक्स के लिए ऑर्डर करते हैं, पिकनिक पार्टी के लिए हमने कुछ स्वीट्स वगैरह या फिर कुछ मंगवाना है, या क्रोकरीज मंगवानी है, फर्नीचर का सामान मंगवाना है, तो इस तरह से जब हम न्यूमेरिकल लिस्ट कोई बनाते हैं, न्यूमेरिकल लिस्ट बनाते हैं, तो उनकी न्यूमेरिकल लिस्ट हमने नंबरिंग में डालनी है। क्लियर? नेक्स्ट क्या आता है? बॉडी लिखने के बाद आती है क्लोजिंग। क्लोजिंग में क्या लिखते हैं? थैंकिंग यू, इस तरह से लिखते हैं ना, थैंकिंग यू। तो वो क्लोजिंग क्लोजिंग करते हैं। तो जो क्लोजिंग होती है वो क्या होती है? क्लोजिंग जो होती है वो किसको रेफर करती है? एंड ऑफ लेटर को।
और ये क्या होती है, इट इज कोर्टियस एंड शोज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट वर्ड्स द रिसिपिएंट, मतलब जो रेसिपिएंट है, जो रिसीवर है, उसके प्रति एक आदर का भाव दर्शाती है, ये एक शिष्टाचार को दर्शाती है। तो इसमें हम क्या लिखते हैं, जैसे क्या करते हैं, थैंकिंग यू के बाद क्या करते हैं, योर्स सिंसियरली, योर्स सिंसियरली, योर्स ट्रूली, मोस्टली हम क्या लिखते हैं, योर्स सिंसियरली। तो ये क्या है, ये मोस्टली लिखा जाता है, योर्स सिंसियरली स्पेसिफिकली नोन एज क्लोजिंग सैल्यूटेशन। एक थी ओपनिंग सैल्यूटेशन, एक थी क्लोजिंग सैल्यूटेशन। ओपनिंग सैल्यूटेशन कौन थी, ओपनिंग थी डियर सर, रिस्पेक्टेड मैम्स एटसेट्रा, और क्लोजिंग सैल्यूटेशन कौन सी है, योर सिंसियरली। क्लियर। उसके बाद हम सिग्नेचर पर आते हैं। सिग्नेचर में क्या होता है, एक तो देख, जैसे प्रिंटेड होता है, ऑलरेडी प्रिंटेड लेटर होता है, उसके अंदर नाम मेंशन होता है, तो वहां पर हम क्या करें, अपनी सिग्नेचर करें, और सिग्नेचर करने के लिए प्रॉपर स्पेस होना चाहिए। दूसरा क्या होता है, यदि जो सिग्नेचर है वो पहले से ही जैसे स्टैंप वाले होते हैं या प्रिंटेड होते हैं, तो वो किए जाने चाहिए। उसके बाद आता है एनक्लोजर। एनक्लोजर क्या होता है, मतलब मान लीजिए कोई लेटर के साथ आपने अदर डॉक्यूमेंट्स को अटैच करना है, तो उसको बोलते हैं एनक्लोजर। जैसे रिज्यूम होता है, ब्रोचर होता है, उस तरह से। तो ये थे बिजनेस लेटर के पार्ट से, एक बार इनको रिवाइज कर लेते हैं। लेटर हेड, डेट, रेसिपिएंट, सब्जेक्ट, सैल्यूटेशन, बॉडी, क्लोजिंग, सिग्नेचर एंड एनक्लोजर। उसके बाद आता है इसका स्टाइल, मतलब बिजनेस लेटर लिखने का स्टाइल कैसा होना चाहिए। इसके पार्ट्स हमने डिस्कस किए, लेकिन इसका स्टाइल कैसा होगा, तो देखो मेनली 4 स्टाइल्स हैं बिजनेस लेटर लिखने के। कौन कौन से हैं, फुल ब्लॉक स्टाइल, सेमी ब्लॉक स्टाइल, मॉडिफाइड ब्लॉक स्टाइल और मॉडिफाइड सेमी ब्लॉक स्टाइल। तो मोस्टली हम फुल ब्लॉक स्टाइल ही यूज करते हैं। जो फुल ब्लॉक स्टाइल है उसके अंदर क्या होता है, वो एक ऐसा फॉर्मेट होता है जो कॉमनली यूज्ड है। फुल ब्लॉक स्टाइल में जो कॉमनली यूज्ड फॉर्मेट है वो यूज किया जाता है। और जो सारा का सारा इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट से चलेंगे हम, मतलब कॉमनली यूज्ड फॉर्मेट जो हम यूज करते हैं वही है, सेम टू सेम, जो पिछली क्लासेज में भी किया था या नेक्स्ट करेंगे, या अदर्स के हम जब लेटर देखते हैं तो वो कॉमनली यूज्ड होती हैं, तो वही फॉर्मेट होता है। तो इसका फर्स्ट पॉइंट क्या होता है कि ऑल द जो टेक्स्ट होता है वो अलाइन टू द लेफ्ट मार्जिन। ये मॉडर्न टेक्निक है। तो हम पूरा का पूरा जो अलाइनमेंट होता है लेटर का, वो कहाँ से शुरू करते हैं, लेफ्ट से। कहाँ से शुरू करते हैं, लेफ्ट से, जो कि मॉडर्न टेक्निक है। दूसरा पॉइंट क्या होता है, ऑल लाइन्स आर लेफ्ट जस्टिफाइड, मतलब वही बात आ गई, सभी लाइन्स को क्या करते हैं, लेफ्ट जस्टिफाई करते हैं। उसके बाद जो पैराग्राफ्स होते हैं उनको इंडेंटेड करते हैं, मतलब पैराग्राफ में उसको बांट देते हैं। एंड पैराग्राफ आर सेपरेटेड बाई डबल और ट्रिपल स्पेसिंग, मतलब इसके अंदर हम स्पेस का भी थोड़ा ख्याल रखते हैं पैराग्राफ्स के अंदर। उसके बाद जो एवरीथिंग होती है वो सिंगल ब्लैंक स्पेस के साथ फॉलो की जाती है, मतलब इसके अंदर स्पेस होता है कुछ। जैसे डेट, हमने क्या लिखा, हमारा एड्रेस लिखा, थोड़ा सा स्पेस देंगे, फिर डेट लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे, फिर थोड़ा स्पेस देंगे, रेसिपिएंट का एड्रेस लिखेंगे। उसके बाद फिर सब्जेक्ट लिखेंगे स्पेस देके। उसके बाद फिर रिस्पेक्टेड सर मैडम, जो सैल्यूटेशन होती है ओपनिंग सैल्यूटेशन, उसको लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखते हैं, फिर हम जो बॉडी होती है बॉडी लिखेंगे। फिर पैराग्राफ के बीच में थोड़ा थोड़ा स्पेस देंगे ताकि जो जो भी हमने लिखा है वो क्लियरली शो हो, क्लियर दिखे, क्रिस्टल क्लियर हो एवरीथिंग। और उसके बाद क्या करते हैं हम, फिर क्लोजिंग करते हैं। तो क्लोजिंग में भी क्या होता है, हम क्या यूज करते हैं कि थोड़ा स्पेस होती हैं। तो ध्यान रखें कि एड्रेसेस के अंदर, चलो आगे डिस्कस करेंगे। तो इनफ रूम फॉर सिग्नेचर, मतलब उसके बाद सिग्नेचर, क्लोजिंग करने के बाद सिग्नेचर करने के लिए इनफ स्पेस होना चाहिए। उसके बाद कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो हम यूज करते हैं, जैसे कि देयर इज नो पंचुएशन इन द एड्रेसेस। भी जो भी एड्रेस लिखते हैं, चाहे वो सेंटर का एड्रेस हो चाहे वो रिसीवर का एड्रेस हो, उसको हम पंचुएट नहीं करते। जैसे फुल स्टॉप कोमा वगैरह लगाते हैं पीछे, वो नहीं लगाते मॉडर्न टेक्निक के अंदर। तो आप ये ख्याल रखें कि मॉडर्न टेक्निक में पंचुएशन का प्रयोग नहीं करते। नेक्स्ट, तो जो कोमा होता है वो ग्रीटिंग या सैल्यूटेशन के बाद हम ओपनिंग ओपनिंग या फिर जो क्लोजिंग सैल्यूटेशन है उसमें हम कोमे का प्रयोग
कर सकते हैं। क्लियर? तो ये जो बिजनेस लेटर का फॉर्मेट है, जो इसके पार्ट्स एंड टाइप्स हैं, इनको अच्छे से पढ़ें, 2-3 बार पढ़ें तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। तो आगे हम बिजनेस लेटर्स जो होते हैं, जैसे ऑर्डर्स वाले होते हैं, बिजनेस लेटर, लेटर फॉर ऑर्डर मेकिंग, लेटर फॉर ऑर्डर मेकिंग, वो हम आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आई होप सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। हैव अ गुड डे। थैंक्स।